नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ नाउन के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे कि नाउन का क्या फंक्शन है, नाउन किस तरीके से किसी सेंटेंस में वर्क करता है और नाउन का क्या रोल है किसी भी सेंटेंस में। तो इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर और देखते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ नाउन के बारे में। अब ये फंक्शन ऑफ नाउन के यहाँ पे 4-5 पॉइंट हैं। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल के थ्रू भी इन सभी पॉइंट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, अर्थात जो नाउन है वो क्या हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। किसी भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे भी क्या नाउन यूज हो सकता है। ठीक, तो क्या क्या बन सकता है यहाँ पे। सबसे पहले क्या बन सकता है नाउन, किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट बन सकता है। उसके बाद किसी भी सेंटेंस का उसका जो मेन वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी कि जो भी प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है कि सब्जेक्ट जो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा उसका पूरक, यानी कि उस सेंटेंस को पूरा करने का जो काम करेगा, ठीक है, तो वो भी रोल नाउन का यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद फिर है लास्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो ये 4-5 जो पॉइंट है, इन सभी चीज़ों के लिए नाउन क्या हो सकता है, उसका काम कर सकता है। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे नाउन के एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि नाउन इज़ नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड। अभी हम ये भी कह सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन, यानी कि किसी भी चीज़ के नामों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 एग्जाम्पल है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या है, मोहित लाइक्स कविता। अब अगर इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या है, मोहित किसी का नाम है। ठीक है। लाइक्स क्या है, इसमें वर्ब है, और कविता क्या है, किसी का नाम है। और अभी हम लोग देखें कि नेम ऑफ एनीथिंग कैन बी कॉल्ड नाउन, तो यहाँ पे क्या एक नाउन है और ये भी नाउन है, हम लोग देख रहे हैं। तो इस सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज हुआ मोहित, तो मोहित के जगह सब्जेक्ट के जगह पे मोहित यूज हुआ। और अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखें कि क्या हो सकता है, जो नाउन है वो किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक। उसके बाद फिर ये भी चीज़ देखें कि नाउन क्या हो सकता है, किसी भी सेंटेंस का जो मेन वर्ब होगा उसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। कविता क्या है, यहाँ पे नाम है किसी का, और इस ऑब्जेक्ट का इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में है ये। ठीक। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, ये दोनों पॉइंट इस वाले एग्जाम्पल में देखने को मिल रहा है। ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है श्रेया इज़ अ डॉक्टर। राइट। अब श्रेया इज़ अ डॉक्टर, इसमें क्या है, श्रेया किसी का नाम है और वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है। इज़ यहाँ पे क्या है, इज़ यहाँ पे ना तो मेन वर्ब है, ठीक है, ये है लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि श्रेया क्या है, एक डॉक्टर है, इस चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहा है और ये इन दोनों चीज़ों को लिंक कर रहा है। ठीक। तो श्रेया इज़ अ डॉक्टर, श्रेया क्या है, अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं श्रेया इज़ अ, तो ये कंप्लीट अपने आप में नहीं था। ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट अपने आप में नहीं था। श्रेया एक है, क्या है, किसी को नहीं पता। ठीक है। तो डॉक्टर लगने के बाद हमें पता चला कि श्रेया क्या है, एक डॉक्टर है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो सब्जेक्ट है श्रेया है, ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसका जो पूरक है वो क्या है, डॉक्टर है। ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कब होता है, जब हम यहाँ पे डॉक्टर लगाते हैं, या फिर हम लिख रहे हैं श्रेया इज सिंगर, श्रेया इज इंजीनियर। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो क्या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, यानी कि सब्जेक्ट का जो पूरक है वो कहलाएगा। राइट। अब देखिए ये वाला जो क्या था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी पॉइंट यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल गया। ठीक। नेक्स्ट जो है वो है रिया नेम्ड हर सन विशाल। ठीक है। रिया नेम्ड हर सन विशाल, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि रिया क्या है, किसी का नाम है और एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है। उसके बाद नेम्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बाद हर सन जो आया क्या, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट अगर ये रिया नेम्ड हर सन, रिया अपने
बेटे का नाम रखा, क्या रखा, अगर ये चीज़ नहीं रहता, विशाल अगर यहाँ से हम हटा देते हैं, ये चीज़ नहीं रहता तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं था। रिया नेम्ड हर सन, अपने बेटे का नाम रखा, क्या रखा नहीं पता, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपने आप में नहीं था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट कब होगा, रिया नेम्ड हर सन विशाल, यानी कि अपने बेटे का नाम क्या रखा, विशाल रखा। तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हर सन, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका जो पूरक है वो क्या है, विशाल है। अगर विशाल यहाँ पे लिखा हुआ तो अब अपने आप में ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में यहाँ पे इस सेंटेंस से हमको पता चलता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों पॉइंट हो गया। लास्ट बचा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, रोहित वाज रनिंग आफ्टर रोहन, ठीक है, रोहित वाज रनिंग आफ्टर रोहन, यानी कि रोहित जो है वो दौड़ रहा है किसके बाद, ठीक है, रोहन के बाद। रोहित वाज रनिंग आफ्टर रोहन, रोहित क्या है, इसी का नाम है, सब्जेक्ट है। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रनिंग मैन वर्ब। आफ्टर जो यहाँ पे यूज हुआ ये है प्रीपोजिशन, ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद रोहन यूज हुआ है, ठीक है, तो ये इसका है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि सारा जो पॉइंट है कि नाउन किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है, ठीक है, उसका क्या वर्क है, ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख लिए। जैसे कि सब्जेक्ट की बात करें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो किसी भी काम को कर रहा हो, परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, तो डूअर ऑफ द एक्शन। जैसे कि अभी राम इज़ प्लेइंग, ठीक है, राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है, ठीक है। राम अगर खेल रहा है तो खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो एक्शन कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो डूअर ऑफ द एक्शन जो किसी काम को कर रहा हो, ठीक, उसको सब्जेक्ट बोलेंगे। या फिर ये भी बोल सकते हैं द एंटिटी अबाउट विच समथिंग इज सेड, वैसे एंटिटी जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, ठीक है। और रिसीवर ऑफ द एक्शन को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है, जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा हो, ठीक, जैसे यहाँ की मोहित लाइक्स कविता, तो लाइक करने का काम कौन हो रहा है, लाइक करने का काम मोहित कर रहा है, लेकिन लाइक्स किसको किया जा रहा है, कविता को किया जा रहा है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रोहित लाइक स्विमिंग, रोहित लाइक स्विमिंग, ठीक। अब यहाँ पे रोहित तो सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स मेन वर्ब हो गया, और स्विमिंग क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब है, लाइक्स का मेन वर्ब है, और यहाँ पे स्विमिंग आईएनजी लगा है, ये जिरंड हो जाता है, ठीक। श्रेया इज अ डॉक्टर, श्रेया इज पंक्चुअल, अभी इस को हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक। डॉक्टर क्या है, नाउन है, और पंक्चुअल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, और हम जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस का अगर एंड एडजेक्टिव से हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू वेरी मच।